Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Invest to Learn Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty, Fin Nifty and डॉलर INR। तो बात करेंगे ट्यूसडे को मार्केट में आप क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स को देख सकते हैं। क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ओके सो हमें फ्राइडे को मार्केट में थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला एंड कहीं ना कहीं हम लोग एक बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिकॉज हमें पूरा एक जो ओवरऑल ट्रेंड है या जो डेटाज अवेलेबल थे उसके थ्रू हमें थोड़ा सा बेरिश ही मोमेंटम एक्सपेक्टेड था, बट समहाउ एक बुलिश हुआ और कहीं ना कहीं एक 50 EMA को सस्टेन किया। हालांकि 20 के अभी अबव नहीं है, बट अगेन दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग इशू अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए। दूसरा क्या है कि एक जो 22,000 का लेवल है, 21,900 के आसपास का जो एक लेवल है वो फाइनली यहाँ पे सस्टेन हुआ है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वीकली डेटा की भी बात करूँ तो वीकली डेटा से मुझे यहाँ पे टोटली एक जो आने वाले टाइम का मोमेंटम नज़र आ रहा है दैट इज़ टू सम एक्सटेंट बुलिश नज़र आ रहा है। तो हाँ बिल्कुल हम लोग बेरिश थे, बट क्योंकि अब थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स हुआ है और 22,000 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ है, सो एटलीस्ट जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हम थोड़ा सा अपसाइड मान के चल रहे हैं। और ये भी नहीं है कि अपसाइड बहुत ज़्यादा मान के चल रहे हैं, तो टेक्निकली अगर आप बात करोगे तो अपसाइड भी लिमिटेड है और डाउनसाइड भी लिमिटेड है। बट हाँ, ट्यूसडे को आप थोड़ा सा एक बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, नॉट ओनली इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, तीनों सेगमेंट्स में। तो यहाँ पर अगर वापस से मैं डेली चार्ट पर आऊँ और इसके लेवल्स की बात करूँ तो लेवल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 22,115 का एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस पहला है, दूसरा है 215 का और तीसरा है 325 का। पहला सपोर्ट है 22,050 का, दूसरा है 21,920 का और तीसरा है 785 का। सो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एक 21,900 से लेके आप 22,200 तक का एक रेंज जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो ट्यूसडे को। इसके ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ सो ओपन इंटरेस्ट में आप देख सकते हो कि 22,000 पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, 22,100 पर भी है और 22,200 पे थोड़ा सा हमें एक रेजिस्टेंस है। इनफैक्ट अगर आप बात करो तो 22,300 पे ज़्यादा अच्छा है, तो आप क्या कर सकते हो 22,000 से लेकर 22,300 का एक रेंज लेके चल सकते हो ट्यूसडे के लिए। ब्रॉडर अगर मैं बात करूँ तो 21,800 से 22,500 का रेंज हम लेके चलेंगे। बट हाँ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप ऐसा मान के चलो कि 22 से 22,300 के बीच में निफ्टी को आप देख सकते हो ट्यूसडे को। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी भी थोड़ा बुलिश है, 50 EMA को सस्टेन किया। 20 के ऊपर बहुत अच्छा क्लोज तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा बुलिश हम मानेंगे यहाँ पे बैंक निफ्टी को भी। 46,890 का रेजिस्टेंस 1, 47,095 का रेजिस्टेंस 2, 47,260 का रेजिस्टेंस 3, 46,720 का सपोर्ट 1, 46,575 का सपोर्ट 2 एंड 46,430 का सपोर्ट 3। सो मोस्ट प्रोबेबली 46,500 से लेके आप 47,000 के बीच में एक मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर इसके भी हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, हाँ सो आप देखोगे कि 47,000 पर बहुत अच्छा सा जो कॉल राइटर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया है, मतलब कि थोड़ा सा बुलिश है बैंक निफ्टी और काफ़ी बुलिश है। आप ये सारे ही पार्स देखोगे, सारे स्ट्राइक प्राइसेस में थोड़ा अपसाइड आपको नजर आ रहा है, मतलब कॉल राइटर्स दे आर एग्जिटिंग फ्रॉम देयर पोजीशन, मतलब कि पुट राइटर्स थोड़ा पोजीशन को बढ़ा रहे हैं। सो 46,500 से लेके हम एक रेंज लेके चलेंगे 47,200 का। ब्रॉडर रेंज अगर मैं बात करूँ तो 46,000 से लेके 47,500 के बीच में एक ब्रॉडर रेंज हम लेके चलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 46,500 से लेके 47,200 के बीच में एक मोमेंटम एक्सपेक्ट की जा सकती है ट्यूसडे। अगर थोड़ा सा 200 के ऊपर जाता है तो 500 तक का आप एक्सपेक्ट करोगे, बिकॉज ये भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है थोड़ा सा गैप अप खुल जाए, वो हमें एक देखना रहेगा। सो दिस वे थोड़ा बुलिश कंसोलिडेशन आप बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट करोगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट फिन निफ्टी, सो फिन निफ्टी भी बुलिश है। यहाँ पर तो आप देखोगे कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा अच्छा बुलिशनेस मिल रहा है बिकॉज तीनों मूविंग एवरेजेस के अबव है। बट द प्रॉब्लम इज 700 का लेवल, दिस 800 का लेवल। सो दिस 865 का रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा यहाँ से फिर आप वापस से 21,000 के आसपास एक बार फिर निफ्टी को देख सकते हो। सो 865 रेजिस्टेंस 1, 21,005 रेजिस्टेंस 2, 21,095 resistance 3, 2735 support 1, 620 support 2 and 550 support 3. So most probably 600 से लेके आप 21,000 के बीच में एक मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर निफ्टी थोड़ा सा बुलिश ही रहेगा
और इसके ओपन इंटरेस्ट में आ जाए तो येस अगेन इवन हमें 21,000 पे भी कॉल राइटर्स मिल रहा है, विच मीन्स के थोड़ा सा बुलिश मार्केट आप फिर निफ्टी को एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो 2700 और 600 विच वन, हाँ, तो 2600 से लेके आप 21,000 का एक रेंज एक्सपेक्टेड है, प्रोबेबल रेंज, एंड ब्रॉडर रेंज 500 से लेके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 21,050 का, राइट। अभी तो डेटा के हिसाब से आप ये लेवल ले सकते हो। सो मोस्ट प्रोबेबली आप 600 से लेके 21,000 के बीच में फिर निफ्टी को एक्सपेक्ट करोगे ट्यूसडे को। नाउ इफ आई टॉक अबाउट डॉलर आईएनआर, सो डॉलर आईएनआर ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग मूव दिया है, बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकआउट दिया है इस ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। ये एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पर ट्रेंड लाइन, ट्रेंड सबको रिवर्सल किया, एंड येस ऑफ कोर्स एक अच्छा मोमेंटम है, बट ट्यूसडे में थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकती हूँ 83.7 के आसपास का। तो पहला रेजिस्टेंस ये है 83.83 का, दूसरा रेजिस्टेंस है और 90 का तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट वन है 83.55 का और दूसरा सपोर्ट है 83.45 का। सो नाउ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम हेयर, मैं थोड़ा सा 83.7 और 83.55 के बीच में मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगी। हो सकता है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक बेरिश कंसोलिडेशन मिले ट्यूसडे को। So this is all from my side, and I hope you are liking this video. So do subscribe the channel, like this video, enjoy your festival time. Happy Holi to all of you guys. I'll meet you on Tuesday. Thank you so much for watching me. So this is all from my side, and I hope you are liking this video. So do subscribe the channel, like this video, enjoy your festival time. Happy Holi to all of you guys. I'll meet you on Tuesday. Thank you so much for watching me.